सो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टॉप हेडलाइंस के ऊपर, फिर एमसीक्यूज एंड देन आफ्टरवर्ड रिवीजन के ऊपर। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहली न्यूज जो ये है कि शिगेरू इशिबा, ये क्या है, ये जापान के संभावित नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिसका हम लोगों ने पिछली बार भी जिक्र करा था। तो जापान के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में कौन उभर करके आ रहे हैं? तो शिगेरू इशिबा। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो साइंड हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान में। और कहां पर? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 2024 ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर 2000, मतलब 1 अक्टूबर को, लेकिन इस साल ये मनाया गया तो 2024 मैंने लिख दिया। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है गडकरी टू इनॉग्रेट ऑक्सीजन बर्ड पार्क एट अमृत महोत्सव पार्क। और ये कहां है? तो ये है भैया महाराष्ट्र में। तो नितिन गडकरी जी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन करेंगे। कहां करेंगे? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कॉफी डे कब है? तो इंटरनेशनल कॉफी डे भी 1 अक्टूबर 2024 को है। इंटरनेशनल कॉफी डे कब है? तो 1 अक्टूबर 2024 को है। इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी टू टैकल करप्शन, यानी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ग्लोबल संचालन समिति में भारत को चुना गया है। इंडिया के लिए एक नया माइलस्टोन है ये कि इंडिया को इलेक्ट करा गया है किसमें? ग्लोब संचालन समिति में, ताकि वो करप्शन को टैकल कर सके। वो बात और है कि भारत में ही करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर बाद में आएंगे। यहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये भी 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर Amazon India partner with Ministry of Labor to increase access to job through NCS portal। मतलब यहां पर देखो क्या है, तो ये कह रहा है कि Amazon इंडिया ने क्या करा है? NCS पोर्टल के माध्यम से नौकरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, ताकि और जॉब्स क्रिएट हो सके। तो अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं अपने एमसीक्यू बेस पर। सबसे पहला ये कह रहा भैया वर्ल्ड हार्ट डे, जो कि बताया था आपको लास्ट टाइम 28 सितंबर वाले दिन। तो वर्ल्ड हार्ट डे 2024 यहां पर यह पूछ रहा है 29 सितंबर वाले दिन, सॉरी, कि इसका थीम क्या था? हार्ट हेल्थ फॉर एवरीवन, यूज हार्ट फॉर एक्शन, बीट द हार्ट डिजीज, प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो इसका सही जवाब था यूज हार्ट फॉर एक्शन। अपने दिल का इस्तेमाल करिए काम करने के लिए, ताकि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनमें कमी आए। फिर यहां पर कह रहा है किस मंत्रालय ने लॉन्च करा है इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब एंड डिजिटल पोर्टल। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, ऐड देखते हो अमिताभ बच्चन जी का है, क्या कहते थे, कुछ दिन पधारिए गुजरात में। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री कर सकती है? आप खुद सोचो। क्या ये संस्कृति मंत्रालय करेगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा, पर्यटन मंत्रालय करेगा, या शिक्षा मंत्रालय करेगा? जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करेगी, और कौन करेगा, है ना। फिर यहां पर देखो कह रहा हु वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड फॉर शोकेसिंग कटिंग एज पावर सॉल्यूशन एट 2024 यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो 2024 में के यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो में अत्याधुनिक बिजली समाधानों के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को, एनटीपीसी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या एनएचपीसी लिमिटेड? तो इसका सही जवाब है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। किसको? टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को। Who won बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा 2024? एक नियम मैं आपको बता देता हूं, इस नियम से याद रखिएगा, अगर शाहरुख खान की फिल्म नॉमिनेट होती है तो अवार्ड उन्हीं को मिलता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, विकी कौशल, शाहिद कपूर, शाहरुख खान या बॉबी देओल? तो इसका सही जवाब है शाहरुख खान, और ये शाहरुख खान है भी। फिर यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का पुरस्कार किसने जीता है? प्रियदर्शन, अर्जुन राधाकृष्णन, नानी, या फिर विक्रम? तो आप सभी लोग इनके चेहरे और इनके एक्टिंग से वाकिफ होंगे। किसको मिला है भाई? तो नानी को। 28 सितंबर 2024 को किस कंपनी ने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई समस्याओं के कारण आईएसएस में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए मिशन लॉन्च किया था?
तो स्पेस एक्स ने, ब्लू ओरिजिन ने, रॉकेट लैब ने या फिर नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने? तो इसका सही जवाब है स्पेस एक्स, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। फिर यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो, गोल्ड मेडल जापान में विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अविनाश साबले, परमजीत सिंह, मुराली गवित या फिर गुलवीर सिंह? तो इसका सही जवाब है गुलवीर सिंह, और ये उनकी फोटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू लॉन्च वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम? इंडिया ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप करके वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। सही जवाब है क्या? ब्रिटेन के साथ मिलकर के। अब हम लोग करेंगे रिवीजन। तो यहां पर क्या कह रहा है कि वर्ल्ड हर्ट डे का विषय क्या है? तो यूज हर्ट फॉर एक्शन। ठीक है, अभी संडे को इसको मनाया गया, लास्ट संडे 29 सितंबर को। फिर यहां पर कह रहा है किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट लॉन्च करा है? पर्यटन मंत्रालय ने। फिर कह रहा है 2024 के अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो में अत्याधुनिक बिजली समाधानों के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को मिला है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। तेलुगु एक्टर अवार्ड आईफा किसको मिला है? तो नानी को मिला है। फिर 2024 के 28 सितंबर में किसने स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में आई समस्या के कारण आईसिस में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए लॉन्च करा है? तो स्पेस एक्स ने करा है। किसने लॉन्च करा है? तो स्पेस एक्स ने करा है। फिर कह रहा है जापान के विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? गुलवीर सिंह ने जीता है। भारत किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च कर रहा है वुमेन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम? तो ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या कह रहा है? दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो न्यायमूर्ति मनमोहन, यानी जस्टिस मनमोहन जी को। फिर यहां पर कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित वायुवीर विजेता कार रैली 7000 किलोमीटर की कुल दूरी तय की करते हुए किन 2 स्थानों के बीच आयोजित करी गई थी? तो ये याद रखिएगा, थोइस से तवांग। कहां से? थोइस से तवांग। तो इसी के साथ हम लोग अपने आज की क्लास और आज की बात को खत्म करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा और आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।